हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने पिछले वाले लेक्चर दे रखा था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टार्ट किया हूँ क्लास 12 की जो लेक्चर को आपको मैं ठीक है 3 वीडियो में आपको अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी दे रखा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो मैं क्लासेस जो किया था पिछले क्लासेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वर्क कैसे करता है, किसी कंपोनेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में समझूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कैसे हम निकाल सकते हैं। ये सारी जो हम बात आज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल से टॉपिक लेते हैं। नॉर्मल नहीं है, यहीं से लेके चलते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में। किस चीज के बारे में? पॉइंट चार्ज के बारे में, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज के बाद हम लेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज लेंगे, डिफरेंट चार्ज को लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नॉमिकल को लेकर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे फिर उसके बाद में लेके जाऊंगा आपको आगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में। तो मैंने आपको ये बता रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने की जो तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने की तरीका है वो 2 मेथड आपके पास है। मैंने आपको बता रखा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के 2 मेथड है। 2 मेथड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रखा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये बता रखा हूं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, कौन कौन सी मेथड से निकाली जाती है, इस पे फोकस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला जो मेथड है आपको निकालने का बाई कूलम्ब्स लॉ के, बाई कूलम्ब्स लॉ के थ्रू भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। कूलम्ब्स लॉ यहां पे क्या है, बिटवीन 2 चार्जेस के बीच में, 2 चार्ज के बीच में। अब वो दोनों चार्ज कौन सी होगी हम बात करेंगे। अभी कूलम्ब्स लॉ की बात चल रही है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जो तरीका है वह है बाई गॉस लॉ के थ्रू, बाई गॉस लॉ के थ्रू। मैंने पिछले वाली क्लासेस में सिर्फ मैंने उसके यूज को डिस्कशन किया था, लेकिन गॉस लॉ नहीं बताया। अभी मैं आपको गॉस लॉ बताऊंगा भी। गॉस लॉ में आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताऊंगा, उसके बाद हम देखने चलेंगे गॉस लॉ क्या है। उस पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अभी आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ बाई कूलम्ब्स लॉ के थ्रू में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते। तो आप देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 2 वेरिएशन है, 2 मेथड है। इस पे भी निकाल सकते हो, इस पे निकाल सकते हो। अभी आप सिर्फ नाम याद करो, बाद में बात देखेंगे इसके काम क्या है गॉस लॉ की। आइए हम लोग एक बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ पे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, पहले पॉइंट लेते हैं। क्या ले रहे हैं पॉइंट यहां पे कि सर हमारे पास एक चार्ज है। बात समझिएगा, आराम से समझिएगा। एक चार्ज है, ये कौन सी चार्ज है? तो इसे बोला जाता है सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज नहीं, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है जहां से चार्ज निकल रही है। इवन यहां से चार्ज आपको पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी मैटर नहीं करता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हम किस एक को लेके देखेंगे, लेकिन ये वाले जो चार्ज है ये किसके बीच में? कूलम्ब्स लॉ क्या है? 2 चार्ज के बीच में। तो दूसरी चार्ज कौन सी होगी? दूसरी चार्ज होगा हमारे पास कौन सा? क्यू नॉट चार्ज। देखिए वेरिएशन समझिए, क्यू नॉट चार्ज क्या है? ये सर आपकी टेस्ट चार्ज है। हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट चार्ज भी है। अब आपको ये मैं बता रखा हूं कि ये वाली जो चार्ज है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये वाली चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैंने कल भी बताया था, पिछले लेक्चर बताया था। टेस्ट चार्ज हमेशा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया यहां से? ये वाली चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। हम आज बात करेंगे इस दोनों चार्ज की बात करेंगे, पॉइंट चार्ज को लेकर। अब ये दोनों के बीच में क्या है? रेडियल एक्सिस। इसके डिस्टेंस कितना है? r दे रखा है रेडियल एक्सिस के बीच में। हम यहां पे बात कर रहे हैं
किस चीज के बारे में? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इफ गिवन चार्ज इज पॉजिटिव, अगर मेरा ये वाली चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तब क्या होता है, देखो यार, जब हम एक ऑलरेडी चार्ज हम पॉजिटिव है मेरे पास, और हम क्या किए हैं, दूसरा चार्ज हम कौन वाला टेस्ट चार्ज को उसके नजदीक लाए, दोनों पॉजिटिव हो गए। दोनों जब पॉजिटिव हो जाता है तो आपको पता है कि दोनों क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, रिपल्सन फोर्स होगी। रिपल्सन फोर्स होगी तो फोर्स किधर की ओर जाएगा। ये देखिए, ए में जो बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये दोनों पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग से नहीं बताऊंगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ही बताऊंगा, दोनों में हर पॉइंट आपको कौन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। मैं बता दूंगा ये वाली प्रॉपर्टीज किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। पहला प्रॉपर्टीज निकलने वाली है, ध्यान समझिएगा यहां से, ये पॉजिटिव दोनों ने क्या किया, रिपेल किया। ये वाले ने इसके ऊपर लगाया फोर्स, कहां लगाया, बाहर क्यों लगाया, क्यों बाहर क्यों, कैसे लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, रिपेल कर दिया उसको। जैसे ये नजदीक जाएगा ये आगे भागेगा। क्लियर? तो हम यहां से कह सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड। बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बाहर क्यों निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, ये पहले क्लियर हो। अब दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब ये वाला इसको रिपेल किया तो यहां पे आप हमेशा समझ लेगा, जिधर की ओर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही ओर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगा। ये पॉइंट को समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। तो कहां होगा, बाहर में होगा। बाहर कैसे, आउटवर्ड। क्लियर हो गया? जिधर की ओर फोर्स की डायरेक्शन है उधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। किस कंडीशन में, जब सेम चार्ज होगा। जब पॉजिटिव था तभी तो हुआ ना, नेगेटिव होता है तो ट्रैक कर लेते हैं उसकी फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होता, अंदर की ओर होती। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, अंदर की ओर होता। क्लियर हो गया यहां से? अब आ जाइए कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ पे आ जाइए। कूलम्ब्स लॉ में यहां पर ध्यान ये रखिए, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू पॉजिटिव, और ये क्या है, क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये वेक्टर फॉर्म में है। क्लियर हो गया आपको यहां से? अब यहां पे एक बात और समझना है, ये लिख दिया। अगर हम बात करते हैं कि बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज। तो फोर्स क्या है यहां पे, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जब कैंसिल होगा बचेगा मेरे पास क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो निकल गया ना आपका, के इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो मैं बताया था ना आपको, यहां से डिवाइड कर देना है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज में जब दोनों की चार्ज सेम होगी तो फोर्स यह होगा। तो यहां पे एक बात और नोट रखिएगा कि मैग्नीट्यूड की चार्ज, या आप ऐसे लिख दीजिए, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की जो चार्ज है, ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमेशा पॉजिटिव लिखकर नेचर में लिखना है आपको, साइन उसी में रहेगा आपको। अगर नेगेटिव होगा तो ये मत कर देना यहां माइनस में, हम बात करेंगे इस चीज में। ये पॉइंट तो लिखिएगा, बहुत सारी पॉइंट इसमें लिखा दे रहा हूं आपको मैं। तो ये क्लियर हो गया।
अब देखो बच्चों, यहां से ये दोनों जो बात आ गई है, अगर बात करती है सर इसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। देखिए समझते जाइए, बेसिक पॉइंट है, समझते जाइएगा, न्यूमेरिकल बनेगा, क्लियर हो जाएगी आपको। हम लोग एससी वर्मा का, एम करीम का, एनसीईआरटी का, तीनों को न्यूमेरिकल लेके मैं आपको शुरू करवाता हूं। लेकिन न्यूमेरिकल डायरेक्ट में लेने से बढ़िया है कि उसको पॉइंट वाले क्लियर करें। पॉइंट क्लियर होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगी। अब बात करो कि सर इस कंडीशन में अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, गिवन दिया हुआ है, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, कभी बात ही नहीं करना है टेस्ट के बारे में। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखना यहां पे डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, रेडियली और डायरेक्शन है, रेडियली और वन डायरेक्शन, बात हो रही डायरेक्शन। दूसरी बात हम करेंगे, दूसरी बात करेंगे इसकी ग्राफ की बात करेंगे। तो इसकी ग्राफ की जब हम बात करेंगे, ग्राफ की जब बात करेंगे बच्चों, देख लीजिए ये वाली आपका क्या है, ग्राफ है, क्लियर हो गया। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका रेडियस है, रेडियस है। यहां पे दो चीज समझना है, इफ आर इज 0, अगर रेडियस 0 होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर हमारा रेडियस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। तो हम यहां पे ग्राफ पे डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इन्फिनिटी है, इसके पैरेलल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से होकर यहां पे, तो ये कहां गया, ये लाइन 0 पे गया, रेडियस पे 0 जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेडियस मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा। ये कौन सी रूल फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करती है। लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप इस चीज को फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, लिख लिए, क्लियर हो गया यहां से। अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अगर नेगेटिव चार्ज को लेते हैं, लिख लिए यहां पे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को लेते हैं, मैं इसी चीज पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको हो गया आपका, लिख लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज है, इफ गिवन चार्ज इज नेगेटिव, बोले तो ये वाली अब क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। मैं ग्राफ को चेंज कर देता हूं क्योंकि ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसको पूरा हटा। अब देखो, ठीक है, अब देख लो इधर, यहां पे मेरा नेगेटिव था, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसकी फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर, किधर होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो ये फोर्स डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की ओर। अब मैं बोला था जिधर की ओर फोर्स की डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही की ओर होगा। तो डायरेक्शन किधर है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंदर की ओर। लेकिन अंदर की ओर है तो हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे, हम डायरेक्शन के बारे में यहां क्या लिखेंगे, डायरेक्शन मेरा क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। मैंने दूसरा पॉइंट बताया था आपको कि यहां पे चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव। यहां पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में Q0/r²। अब तो मेरा ये वाली चार्ज नेगेटिव है, आप लोग यहां पे नेगेटिव, लेकिन मैं पहले लिख चुका हूं कि हमेशा और हमेशा चार्ज की मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव नहीं लेना है, वो सिर्फ आपको नेचर शो करता है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो पॉजिटिव लिया तो फिर वैल्यू वही बन गया।
देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज को रेडियली आउटवर्ड की ओर भेज रहे हो या फिर इनवर्ड की ओर भेज रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अगर ये बाहर की ओर भेज रहे हो इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, ये वाला क्या है? पॉजिटिव है, ये वाला क्या है? नेगेटिव है। वैल्यू तो बात वही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बात तो वही है। अगर ये चीज हमारी नहीं होती, हम इस चीज को यहां पे बस, लेकिन थोड़ी सी ग्राफ में जरूर चेंज आएगा। ग्राफ में क्या चेंज आएगा? अभी तक चलो मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से माइनस है, ठीक। लेकिन अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं तो हम एक ग्राफ ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन जब हम पॉजिटिव लिए थे तो बाहर क्यों जा रहा था, इसका मतलब पॉजिटिव क्यों जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब तो ये अंदर क्यों आ रही है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली वाई वाली एक्सिस तो सेम है दोनों के लिए, तो इसकी ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा ग्राफ? उल्टा ग्राफ बनेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर हो गया? ग्राफ आपका चेंज कर गया। लेकिन इस ग्राफ में लिखने की तरीका क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आपको लिखना है किस में? मोड में। किसमें लिखना है? मोड में। ये वाली आर हो गया। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे डायरेक्शन चेंज है तो नेगेटिव होगी, तो इसको अगर आप मोड में लिख देते हो तो बात तो बराबर ही आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही होगी। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया, आपको बराबर हो गया। ये इनवर्ड की ओर जा रही है, आउटवर्ड की ओर जा रही है, बस समझ में आ गई। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की ओर भेजता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को या बाहर की ओर भेजता है। अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अपनी अंदर की ओर लेता है, इनवर्ड लेता है। क्या करता है? इनवर्ड क्यों लेता है? क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा था मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्या होगा? क्लियर हो रही है? यहां पे एक बात और समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैं यहां पे दो चीज क्लियर किया हूं। पहला क्लियर किया हूं कि रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड किसमें? नेगेटिव में, आउटवर्ड किसमें? पॉजिटिव में। क्लियर हो गया? दूसरी बात मैंने ये बात किया हूं कि यहां पे बेस चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। सोर्स वाली चार्ज इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगी। ये अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा, दोनों करेगा। ये क्लियर हो गया? तीसरी पॉइंट मैंने बताया हूं कि जिधर की ओर फोर्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर ही की ओर होगा। क्लियर हो गया आपको? ये बात आ गई, ठीक है। अब हमें इस पे देखना है, कुछ पॉइंट को देखना है। देख लिया सर? चलो कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट यह है, स्टेप समझिएगा, न्यूमेरिकल बनाने का स्टेप समझिएगा। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक फिगर में और लेता हूं, स्क्वायर का फिगर लेता हूं। क्लियर हो गया? एक फिगर और ले रहा हूं मैं ट्रायंगल का, क्यों ले रहा हूं समझिएगा। तीन एक मैं इसकी नॉमिनेट करता हूं इसकी वर्टेक्स पॉइंट को, क्लियर हो गया? ये वाली जो चार्ज है यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाली हमारी पॉजिटिव है, ये वाली हमारे पास नेगेटिव है। देखो मेरे पास इस कॉर्नर सेंटर पे सभी जगह चार्ज रख दी गई है।
पूछा गया है कि ये दोनों के द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये तीनों के द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये दोनों के द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात किए थे पॉइंट चार्ज के बारे में कि पॉइंट चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे। पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निकल गया तो वहां से k q बाई r स्क्वायर। कभी कभी किसी बुक में लिखा हुआ देखेंगे क्या है, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अरे यार ये k के ही वैल्यू इतना लिखा हुआ रहता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात आ गई, ये पॉइंट चार्ज है। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बिटवीन टू चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाइड होती है, दो चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाइड होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल गिवन चार्ज होती है। बस ये चीज को याद रखिए, जो चार्ज दिया हुआ है वही ने उस पर फोर्स लगाया है, वही ने उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया है या रिपेल किया है, वो डिपेंड्स अपॉन ए गिवन चार्ज। जो चार्ज क्यों, क्योंकि ये हैवियर है। पॉइंट चार्ज हमारे नेग्लिजिबल है, पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है, मैंने लिखा रखा हूं आपको, इसलिए यहां पे पूछी गई है। तो ऐसे तरीका के लिए ये भी लिख लीजिएगा, इसके बीच में 2 होता है, इसमें आपका सिंगल गिवन चार्ज की बात होती है। ऐसी तरीका के लिए हमेशा एक पॉइंट को आपको इमेजिन करना है। क्या करना है, इमेजिन करना है। क्यों इमेजिन करना है, क्यों इमेजिन करना है, इमेजिन करना क्या है, इमेजिन ये करना है कि जिस पॉइंट पे बात कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जिस पॉइंट पे बात कर रही है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट that point you imagine at q naught। जिस पॉइंट पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उस पॉइंट पे आप हमेशा इमेजिन कर लो कि वहां पे क्या है, q naught है, वहां पे क्या है, q naught है। क्यों, क्योंकि मैंने गिवन चार्ज दे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच की बात कर रही है, पॉइंट चार्ज की बात कर रही है। तो पॉइंट चार्ज होता क्या है, q naught होता है। अगर q naught नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हमेशा आप माइंड मेकअप कर लो, इमेजिन यहाँ पे इमेजिन कर लो कि q naught चार्ज है, इसलिए इमेजिन करना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो होता है वो इमेजिनरी लाइन्स है। क्लियर हो गया, दूसरी प्रॉपर्टीज मिल गया आपको। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है। वहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स निकल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकल रही है, वहां से जो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है पॉजिटिव से ऑड वाइड निकल रही है, इन वाइड कहा जा रही है नेगेटिव में, वो लाइन कैसी है, वो इमेजिनरी लाइन है। आप इसकी वजह से कर सकते हो, मैं ये तरीका नहीं बता रहा हूं, याद कर लेना यहां से कि वहां पे पॉइंट चार्ज इमेजिन करना है कि पॉइंट चार्ज q naught चार्ज है, इसलिए इमेजिन करना है कि आपको सोच लेना है कि यहां से पॉजिटिव है, तो यहां से एक लाइन रेडियली बाहर को निकल रहा होगा, ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज में मिल गया। क्लियर हो गया पहली बात। अब देखना है इसको बनाना कैसे है, बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, आपको शॉर्टकट ट्रिक, उसके बाद नोवेम्बर पे लेके जाएंगे। देखिए स्पीड कैसे करना है, समझिएगा बात। देखो बाबू, अब जब तुम इमेजिन कर ही लिए हो कि ये वाली पॉइंट चार्ज हमारा q naught है, इमेजिन इट इज नॉट मेंशन हियर, यहां पे मेंशन नहीं किया रहेगा, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। अब जब इमेजिन कर ही लिए हो, तो ये वाली इसकी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चिंता ही नहीं करना, पॉजिटिव होती है। अब तुम ये सोचो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो वेरिएशन क्या चेंज हो रहा है, अब सब वेरिएशन चेंज हो रही है। अब आपको ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेगा, उसका रेडियली ऑड वाइड सेंड करेगा,
तो मैं इस पॉइंट की जब बात कर रहा था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जब बात कर रहा था, तो ये वाली पॉजिटिव है और यहां पर भी तो पॉजिटिव क्यों नॉट है। ये फोर्स कहां लगाएगा, आगे क्यों लगाएगा, बाहर क्यों सेंड करेगा, उसको रिपेल करेगा, लेकिन ये वाला कहां करेगा, इसको भी रिपेल इधर क्यों करेगा। जब रिपेल कर देगा तो ये वाला ने लगाया है, इस पे एफ ए लगाया है। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो ई ए होगा, और इस पे हम अगर बात करें तो एफ सी लगाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई सी लगाया है। किस पे, एट बी पे। ये कौन सी पॉइंट बी है। क्लियर हो गया यहां से, क्लियर हो गया यहां से। अब देखना आपको यह है, अब देखना यह है कि दोनों कंपोनेंट में फोर्स इक्वल लगा है। ये भी जितना पॉजिटिव इसके ऊपर लगाया है, ये भी लगाया है। तो जब भी कंपोनेंट्स का इक्वल होगा इस कंडीशन में, इक्वल कंडीशन में, तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में बताया था। एक कंपोनेंट जब दो वेक्टर हमारा सेम होता है, दोनों वेक्टर की एडिशन की कंपोनेंट जो होती है 2 f cos थीटा बाई 2। अब यहां पे देख लो, कब की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी सिचुएशन कब लेना है आपको, नेट निकालने के लिए, दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए, जब दोनों वेक्टर सेम हो, दोनों की कंपोनेंट सेम हो। यहां भी देखेंगे, ये वाली ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये वाला भी इसके ऊपर लगाया, जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, यहां भी ये वाली कंपोनेंट लगेगी। क्या यहां नहीं लगेगा, यहां भी लगेगा, बट एंगल चेंज होते जाएगा। आ जाओ, मैंने क्या बात कर रहा हूं, फोर्स की, तो फोर्स की बात लेंगे। अगर हम बात करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लेंगे। क्लियर हो गया। अब देख लो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, ये क्या है, क्यू नॉट। एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रही है। तो हम क्या करेंगे, 2f cos 60 डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब देखो, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पे, 2f cos 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल। देखो इलेक्ट्रिक, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया, √3f। आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नेट फोर्स की बात करेगा √3f। अब बोलोगे सर f क्या है, बच्चों f तो आपको पता है, f इक्वल टू k क्यू नॉट, कैपिटल क्यू, और यहां पे क्यू नॉट लेते हैं, क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो। अगर हम बात करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे वैल्यू क्या चेंज कर जाएगा, √3e। तो √3e की वैल्यू क्या होती है, इसको डिवाइड कर दो तुम लोग, e को डिवाइड कर दो, इसको नॉट से ये कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, यहां लिख सकते हैं √3k3/r²। यहां लिख सकते हैं √3k3 अगर मेरा दोनों कंपोनेंट सेम रहेगा तो। ये बात समझिए, हमें कंसिस्टेंट रहेगी आपके स्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट पुट अप दिस फार्मूला ये डाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इसको ऐड कीजिएगा, मैथमेटिकल बनाऊंगा अभी। चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। फिर मैं लेता हूं कंपोनेंट का यही वाली वैल्यूज को लेता हूं मैं, 2f cos थीटा बाई 2। 2f cos थीटा कितना है, 90। यहां कितना हो जाएगा, 90/2। क्या लिखेंगे, 2f 90 बोले तो कितना, 45। ऐसा लिख दूंगा यहां पे, cos 45। cos 45 की वैल्यू कितना, 1/√2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, √2f। आपको अगर नहीं करना है, ऐसा कर दीजिए, 2f इंटू 1/√2 इंटू √2/√2। नीचे से क्या होगा, 2f इंटू 1/√2, ये √2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2, ऊपर में 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, √2f। क्या होगा, √2f। जब भी आपको 4 कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगी, चौथा क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स निकाल सकते हो, सिंपल बैठा दो √2, और f की वैल्यू क्या होता है, k3/r²। अगर हम बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कीजिए, तो यहां √2 k3/r² होगी। बात समझिएगा, ये आपकी ट्रिक है, यहां से ये चीज फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया।
लेकिन यहां पे बच्चे के कंसेप्शन से यहां पे कंफ्यूजन ये रहते हैं, ये वाला ने फोर्स इस पे लगाया तो फोर्स आप बाहर कर दो, मैं मानता हूं। ये वाला ने फोर्स इस पे लगाया, इसको आप बाहर कर दो, मानता हूं मैं। लेकिन ये भी तो इसके ऊपर लगा रहा है, ये तीसरा सेकंड वाली चाइल्ड इसके ऊपर लगा रहा है। तो यहां पे समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों के कंपोनेंट में किस टाइम ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जिस टाइम दो कंपोनेंट सेम होगा। ये तीसरा कंपोनेंट तो डिफरेंट है सर, कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट नहीं है? ये वाली साइड इसकी ए है, ये है, इसका साइड ए हो सकता है क्या? ये तो डायगोनल निकल गया। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 into a होता है। अब देखो इसका रेडियस तो चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं, सिर्फ पहले ये दोनों निकाल लेंगे, ये भी इसके ऊपर लगाएगा, लेकिन ये दोनों निकाल लेंगे और ये वाली अलग से निकाल कर हम इसी में ऐड कर देंगे, टोटल फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस सेम है। बात करता हूं इसका, देख लो यहां से, ये वाले क्या है आपके पास, किस पॉइंट की बात हो रही है, समझते हैं इसकी बात हो रही है। ये वाला ने क्या किया, आगे की ओर फोर्स लगाया, चलो सर बहुत बढ़िया बात है, ये लगाया आगे की ओर लगाया ए के द्वारा, लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्या करेगा यार, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। यहां पे क्या किया था, दोनों पॉजिटिव था, रेडियली भेज दिया था, लेकिन यहां पे क्या किया, ये निगेटिव है तो अपनी ओर अट्रैक्शन किया। अब बताओ यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 120, कितना बन रहा है, 120। फिर कंपोनेंट लगा दीजिए आप, 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2 कितना, 120 बाई 2 कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 2f cos 60 कितना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f सिर्फ आ गया। तो यहां पर नेट फोर्स कितना आएगा, फोर्स के बराबर आएगा, 120 डिग्री रहेगा। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। बस समझना। तो ये तीनों कंपोनेंट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर 60 बनता है तो √3f कंपोनेंट ले लीजिएगा नेट फोर्स। यहां पे क्या लीजिएगा, नेट फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता है तो √3e ले लीजिएगा। अगर यहां पे हमारा क्या बन रहा है, 90 बन रही है, तो यहां पे नेट फोर्स कितना ले लेना है आपको, √2f लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, √2e हो जाएगा। अगर हमारा कितना बन रहा है, 120 बन रहा है, तो f नेट कितना हो जाएगा, यहां से f के बराबर होगा, e कितना हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको जल्दी से करो, राइट डाउन करो, लिख लो इसको, इसके बाद में नंबर का रिस्पेक्ट डालता हूं, जल्दी से लिखो। ओके, हो गया। आइए हम लोग कुछ नॉमिनल देख लेते हैं अभी, ठीक है। मैं कुछ अभी होमवर्क में दे दूंगा आपको मैं, है ना। ये वर्मा का भी क्वेश्चन ज्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। अभी हम लोग ये देखेंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, रिमाइंड पीछे करके, बैक पीछे करके आप उस चीज को समझ सकते हो, कहां पर से कैसे करना है। तो कुछ नॉमिनल से रिलेटेड से भी हम लोग अभी बात करेंगे इसमें। अभी मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं यार, ठीक है। ये जो वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल दे रखा है, ये जो मैं बात करता हूं, क्यू की बात करता हूं, क्यू की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो कभी कभी ये वैल्यूज की बात आपको अपने तरह से ध्यान रखना है। मैं तो बता रहा हूं थ्योरी पे, ये तो सोचना है कि हमेशा क्यू है। अगर किसी टाइम में दे देगा कि क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, ये क्यू की वैल्यू हमारे -20 माइक्रोकूलम है या फिर 30 माइक्रोकूलम है, तब बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको क्या करना है, खुद तो फॉर्मूला है, वो वैल्यूज को क्लियर कर लेना है। तो पहले आप समझ तो लीजिए क्या होगी ये बात को। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको बना के बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसकी साइड हमारा ए दिया है, ए दिया है, ए दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह है कि ये दिया है साइड, ये दिया है, ए है, ए है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस का चार्ज है, ये प्लस है, ये प्लस है। यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी पॉइंट। Find electric field at D. A, B, C. Find electric field at C. तीसरा क्वेश्चन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पे मेरा क्या है, क्यू चार्ज है, यहां पे मेरा -2 क्यू है। बताइए मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एट
यहां से यहां तक की लेंथ कितना है, x लेंथ है, ये बताइए। ठीक है, मैं एक दो बता देता हूं, बाकी आपके होमवर्क में रहेगा, है ना। क्लियर हो गया? चलो हम लोग बात करते हैं, आ जाओ। देखो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था ट्रायंगल की बात। अभी मैं जो बात बता कर गया हूं कंपोनेंट, बस उसको आप याद रखो। देखो यार, ये भी ट्रायंगल ही है ना, ये पॉजिटिव है, ये आगे की ओर फोर्स अप्लाइड करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, आगे की ओर अप्लाइड करेगा। ये वाला क्या करेगा, इधर की ओर करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कंपोनेंट क्या आ गया आपका, ई बी आ गया, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ए के द्वारा। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होता है, E1 प्लस E2 का वेक्टर एडिशन होता है। और हम जब बताए थे कि दो कंपोनेंट्स अगर इक्वल रहेगा और एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रही है, तो आपको क्या करना है, √3f लेना है, सॉरी √3e करना है। तो देखो यहां पे √3e की वैल्यू कितना होगा, यहां से k q डिवाइड बाई a कितना, r स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर। आंसर हो गया, क्लियर हो गया, कर लिया आपको। अब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं सुनो पहले, एक तरीका आप क्या करते हैं, यहां से दो तरीका है। मैंने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए दो तरीका, दो मेथड है। पहला है कुलम्ब्स लॉ, दूसरा है गॉस लॉ। तो कुलम्ब्स लॉ पे क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यही चीज को आपको क्या निकालना होगा, पहले इसमें गया है ए, फोर्स ए लगा है, इस पे लगा है फोर्स बी लगा है। फोर्स ए को आप फाइंड करते के क्यू नॉट बाई आर, फोर्स बी को आप फाइंड किया करते के क्यू नॉट बाई आर। देखो ये भी कंपोनेंट बराबर, ये कंपोनेंट बराबर, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होता, तो ये कुलम्ब्स लॉ पे निकालते हैं। फिर आप क्या करते, एफ नेट निकालते, क्योंकि अभी तो अलग अलग निकाले हो। हमें क्या में पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिंगल पॉइंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, एक बताओ मुझे। तो आपको क्या करना होता, एफ नेट, एफ ए प्लस एफ बी को आपको जोड़ना, दोनों जोड़ निकल गया। अब क्या करते आप, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालते। तो नेट निकालने के लिए क्या होता, फोर्स, कौन सी फोर्स, एफ नेट, ये तो सिंगल फोर्स है, डिवाइड अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से हर जगह क्यू नॉट कैंसिल होता है, फिर तो बात वही है। इसलिए आपको डायरेक्ट ये करना है, फोर्स निकालने की क्या जरूरत है, ये आपकी गॉस लॉ पे आता है, ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसको करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी, देख लो यहां से ये वाला ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है, ये वाला इधर की ओर गया है, बात समझ में आ गई। अब देखिए सिर्फ यहां पे दो कंपोनेंट में फोर्स लगा रहा है एट 90 डिग्री पे। तो आपको मैं बताया था इलेक्ट्रिक नेट निकालने के लिए क्या होता है, ई, ये कौन सा है, लेता हूं 1 2 3 4, ये वाला कौन सा है, E3 है, ये वाला कौन सा है, E1 है। तो हम क्या करेंगे, E1 प्लस E3 प्लस ये वाला भी तो इसके ऊपर लगा है, ये वाला कौन सा है, इसके ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा है, E2। लेकिन अब आपको लगेगा सर तीनों सेम है। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में एडिशन कर दिया हूं, वेक्टर एडिशन है क्या, लेकिन अब बात करता हूं मैं E1 का। तो E1 हमारे पास ये है, E1 कितना है, K, क्या लिखा हूं मैं, Q डिवाइड बाई A का स्क्वायर, प्लस ये वाला कितना है, K Q डिवाइड बाई A स्क्वायर, प्लस E2 का डायगोनली आपको देखना होगा, K Q डिवाइड बाई A कितना है इसमें, इसकी डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। तो क्या लिख
लिखेंगे हम यहाँ पे √2a का होल स्क्वायर। अब यहां पे सोचिए, ये जब दोनों कंपोनेंट सेम है तो ये दोनों कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने के लिए अभी हम क्या फॉर्मूला यूज किए थे, √2e प्लस ये वाली वैल्यू k/q/, कितना हो जाएगा यहां से 2a²। अब देखो √2e की वैल्यू कितना है, k/q/a² प्लस k/q/2a²। मैं यहां लिख सकता हूं √2k/q/a² प्लस k/q/2a²। अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं k/q/a² बचेगा मेरे पास क्या, √2 प्लस 1/2। ये आपके आंसर है। क्या किया मैं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल दिए। दो कंपोनेंट अभी मैं बताया था किस प्रकार से करना है, यहां भी फाइंड कर दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आंसर। एक बात यहां पे समझ में आ गई, ये दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल दिए, 90 डिग्री वाले पे वैल्यू पर बैठा दिया और ये वाले को ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज, इसकी लेंथ क्या है, चेंज है, डायगोनली है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में वेरिएशन ये होता कि यहां पे नेगेटिव होती, यहां पे नेगेटिव होती तो ये पॉजिटिव, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है ये तो अंदर क्यों खींचा जाता है, रेडियली इनवर्ट होता है। तो जब यहां नेगेटिव होता है, घर में बनाना, जब यहां नेगेटिव होगा तो वैल्यू वही आएगा, लेकिन k/q/a² इंटू √2 माइनस 1/2 ये वैल्यू बनाना क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, ये वैल्यूज आपको है माइनस क्यू हो जाएगी, चेंज कर जाएगी वहां से, बाकी सभी वैल्यू वही हमारा वाली चीज में है। ठीक है, यहां से क्या करेगा, माइनस होगा, यहां से माइनस क्या कर देगा, आपको चेंज कर देगा। तो यहां से क्लियर हो गई इस चीज को। ठीक है, क्लियर होगा यहां से। तीसरा क्वेश्चन जो था, तीसरा क्वेश्चन कौन सा था आपका, ये था आपको कि एक लेंथ है। क्लियर हो गया यहां से, ये सब क्वेश्चन देख लिया, बना लिए, ये सब आपको डायरेक्ट पुट ऑफ द फॉर्मूला क्वेश्चन है, दिया हुआ है। ठीक है, बैक करके देख लीजिएगा इस चीज को आप। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक लेंथ है, एक लेंथ में चार्ज यहां है, चार्ज यहां पे भी है, ये माइनस क्यू है, यहां पे क्यू है, मिड पॉइंट पे क्या होगा, ये लेंथ आपका x है। आपको क्या करना है, x/2 और x/2 दोनों काट देना पड़ेगा। आप बनाइए इसको, फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बीच में निकाल देना, दोनों को ऐड कर देना आपको। ठीक है, इसकी जो आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 12k/q/r²। आर क्या, x आंसर आएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक HW को मैं ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी चीज को, अगर ये स्फीयर है, सॉरी सेमी का, ये आपका है सेमी सर्कुलर रहेगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, जब एक ऑलरेडी गिवन चार्ज लेमडा दे रखा है, रेडियस r है, ये बनाइएगा। एक सर्कल है, इस सर्कल में हमारा क्या बाहर बाहर जो चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज q दिया हुआ है, ये r है। बताइए क्या कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक सेक्टर दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ये सेक्टर दिया है, ये रेडियल एक्सिस r है, ये लेमडा दिया हुआ है, पूछेगा यहां से कि आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी काम किए हैं, जो भी हम लोग इस बारे में बात किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात किए हैं। कल वाली जो क्लास बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताऊंगा, उसके कुछ ना बेहतर रहेगी। ठीक है, तो आप आराम से नोट्स बनाइए, लिखिए, एक एक करके बैक करके समझिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जहां भी समझ में आ रहा है उसको बैक कीजिए और लिखिए उस चीज को। ठीक है, सो एवरीवन थैंक यू, थैंक यू।